हमारे आज के इस नई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो फैमिली, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और रसीली है। इस रेसिपी को बहुत से लोग पसंद करते हैं। आपके घर में मेहमान आए ये हों या फिर बच्चे को, तो आप इसको तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका नाम है शकरकंद के गुलाब जामुन की रेसिपी। ये सुबह के नाश्ते और बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। शकरकंद के गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक पतीली में 1.5 बाउल चीनी डालें और इतना ही पानी डाल दें नाप करके। गैस चूल्हा ऑन करें, धीमी आंच पर पानी गर्म करते समय लगातार हिलाते हुए चीनी को घोलें। जब चीनी घुल जाए तो तेज आंच कर दें और चाशनी को 4-5 मिनट के लिए उबलने दें। चाशनी को बहुत अधिक गाढ़ा नहीं करें। अब गैस को बंद कर दें और चीनी के बर्तन को ढक करके एक तरफ रख दें। अब शकरकंद को प्रेशर कुकर में उबालें और इन्हें अच्छी तरह से छील लें और कांटे या हाथों से या फिर मेशर से अच्छी तरह से मैश कर लें। शकरकंद के गुलाब जामुन कम कैलोरी वाले और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये मुलायम और रसीले होते हैं और असली गुलाब जामुन की तरह ही लगते हैं। खोया कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस प्यारी सी मिठाई का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग खोए के हाई कैलोरी के कारण या बाजार में उपलब्ध खोए की शुद्धता पर संदेह करते हुए इन्हें नहीं बनाते हैं। सभी समस्याओं का एक समाधान है, शकरकंद के गुलाब जामुन बनाएं। खोया गुलाब जामुन की तुलना में इनमें कैलोरी कम होती है। कंद आधारित होने के कारण इनकी प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए इनमें कम चीनी की जरूरत होती है। इनमें अच्छे आहार फाइबर होते हैं और इन गुलाब जामुन को बनाने में लागत भी बहुत कम होती है। तो देर किस बात की, आज ही इन गुलाब जामुनों को बनाइए। ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये गुलाब जामुन दिल के रोगियों के लिए भी हानिकारक नहीं है अगर आप इन्हें तेल में तलें, जैसे ऑलिव ऑयल में। शकरकंद को अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद इसमें हम मिलाएंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। 1 चाय का चमचा भरकर इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा गुलाब जामुन में। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। नरम और चिकना आटा गूंद कर तैयार कर लें। इसके आटे को हमें अच्छी तरह से मैश करते हुए गूंदना है, जिससे कि शकरकंद में छोटे टुकड़े भी रह गए होंगे ना, सब मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से। इसके आटे को लगा करके इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे दोबारा से हम मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसे अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना कर लीजिए। अब आटे में से एक नींबू के आकार की गेंद ले लें और हाथों से इसे अच्छी तरह से चिकनी गेंद बनाने के लिए रोल कीजिए। इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाकर रख लीजिए। इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी क्रैक हुआ ना, तो तलते समय ये फट सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह बाकी के आटे से भी लोइयां बना लें और इन्हें प्लेट में रखते जाएं। जब शकरकंदी गुलाब जामुन बना रहे हों तो एक कढ़ाई में तेल या घी गरम कीजिए। जब तक आटे की गोलियां बनेंगी तब तक तेल गर्म हो जाएगा। तो तेल का तापमान जांचने के लिए आप इसमें एक गोली डालें। अगर ये भूरा हो जाता है तो तेल बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए गैस बंद कर दें और इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने दें। इसे तेल पर तैरना शुरू करना चाहिए, लेकिन तुरंत भूरा नहीं होना चाहिए। तलने के लिए सही तापमान वो है जब आटे की गेंदें तलना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे गुलाबी भूरे रंग की होने लगती हैं। गुलाब जामुन को आप धीमी आंच पर थोड़ी देर तक इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तब आप इसे चम्मच से अलट पलट करते हुए फ्राई कीजिए। इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। 5 से 6 मिनट में ये हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और 7 से 8 मिनट में ये गहरे भूरे रंग की हो जाएंगी। तो 7 से 8 मिनट तलने के बाद आटे की लोइयों को आप कढ़ाई से निकाल लें और तुरंत ही इन्हें चाशनी में डाल दें। ये इतने फूले हुए और स्पंजी होते हैं कि 10 से 15 मिनट में चाशनी बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्हें चाशनी में डुबो करके इसे कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे। इसी तरह से बाकी के गुलाब जामुन भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन का दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। इन्हें भी हम डायरेक्ट गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये खोवे से या मावे से बने हुए गुलाब जामुन नहीं है। ये गुलाब जामुन जो है, हमने जो पहले डाले थे, अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो तले हुए गुलाब जामुन है इसी चाशनी में दोबारा से डुबा करके रख देंगे। तो ऐसे गुलाब जामुन बनाते जाइए और चाशनी में डुबो डुबो कर रखते जाइए और इन्हें एक प्लेट में निकालते जाइए। तो 10 मिनट में ही आप देख पा रहे होंगे कि शकरकंद के गुलाब जामुन अच्छे से फूल गए हैं और नरम हो गए हैं। इन गुलाब जामुनों को बना करके आप अपनी फैमिली को या फिर मेहमानों को खिलाएंगे तो वो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये शकरकंद के बने गुलाब जामुन है। आप देख रहे होंगे ना, बिल्कुल लग रहे हैं खोवे के या मावे से बने हुए गुलाब जामुन है। टेस्ट भी इनका ऐसे ही लगता है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो इन्हें ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।